अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दी फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स। तो ये साइकिल्स दो साइकिल्स हैं। एक होता है जी ओवेरियन साइकिल और दूसरा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आज हम इन दोनों साइकिल्स को डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों साइकिल्स को डिस्कस करने से पहले हम कुछ हार्मोन्स को देख लेते हैं, मतलब जो इन दोनों साइकिल्स के अंदर इन्वॉल्व होंगे हार्मोन्स, कि वो हार्मोन्स कौन से हार्मोन्स हैं और वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, उनके फंक्शंस क्या है। ठीक है ना। तो ये जो है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें जो अगर हम देखें कि एक सबसे हाईएस्ट सेंटर कौन सा है इन्वॉल्व, तो वो हाइपोथैलेमस है, ब्रेन का पार्ट। इसको आप नज़र में रखें कि हाईएस्ट इन्वॉल्व्ड सेंटर इज़ हाइपोथैलेमस। मतलब सबसे ऊपर जो एक जो उनका जो गॉड फादर है जो उसको कंट्रोल कर रहा है वो हाइपोथैलेमस है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से होता है कि ये हाइपोथैलेमस है। ये हाइपोथैलेमस जो है ना, ये इट विल रिलीज द गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करेगा? इट विल मूव थ्रू द पोर्टल हाइपोफेजियल सर्कुलेशन। ये एक्चुअली एक टाइप की वेजल्स होती हैं इसके अंदर ना, ये जो है हाइपोथैलेमस के अंदर, इनको हम कहते हैं जी पोर्टल हाइपोफेजियल सर्कुलेशन में आ जाएगा। ये एक्चुअली मतलब वेजल्स की टाइप ही होती है। ठीक है ना। और इसके ज़रिए ना ये आ जाएगा उसके अंदर एंटीरियर पिट्यूटरी, जो पिट्यूटरी का जो एंटीरियर लोब है ना, उसके अंदर कहाँ पे आ जाएगा ये एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है ना। अब ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, अब ये आगे ना रिलीज करेगा गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स। मतलब ये जो अभी से हार्मोन ने आके इसके ऊपर एक्ट किया और इसने आगे से गोनेडोट्रोफिन हार्मोन रिलीज करिए। वो दो हार्मोन्स हैं। कौन कौन से हार्मोन रिलीज करेगा ये? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यही दो मेन हार्मोन हैं जो कि इन्वॉल्व होंगे। ठीक है ना। अब हम इन हार्मोन के थोड़े से फंक्शन देखते हैं, फिर हम साइकिल की तरफ आएंगे। तो ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, it is involved in the development of ovarian follicle. Development of ovarian follicle. और इसका फंक्शन है कि इट इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन भी हार्मोन है, इसको भी हम आगे देखेंगे। प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है, ये है इसके फंक्शंस, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। अब हम देखेंगे यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के फंक्शंस। तो ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इट इज़ इन्वॉल्व इन द एलएच सर्ज। ये एल सर्च है ओव्यूलेशन में, इसको भी हम अभी नेक्स्ट पे चेक करेंगे, इसको डिटेल में देखेंगे कि एल सर्च क्या चीज़ है और इसका क्या फंक्शन था। और दूसरा है इट इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। और ये प्रोजेस्ट्रॉन भी हार्मोन है। ठीक है ना। इसको भी हम आगे देखते हैं ओवेरियन साइकिल के अंदर कि ये कैसे प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, ये कुछ ब्रीफ इनके फंक्शन से, अब हम इनको डिटेल में देखेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दी फर्स्ट साइकिल विच इज़ द ओवेरियन साइकिल। तो जैसे कि इसका नेम इंडिकेट कर रहा है, तो ओवेरियन साइकिल मतलब कि ये कहाँ हो रहा है? ओवरी के अंदर होगा। ये अकर्स इन ओवरी। सो हम जो है ये ओजेनेसिस में ये चीज़ देख के आए हुए थे कि पहले एक होता है प्रीमोर्डियल फॉलिकल। ठीक है ना। मतलब जिसमें ओ साइड जो सराउंड किया होगा फ्लैट एपिथेलियल सेल से, तो ये होगा प्रीमोर्डियल फॉलिकल। जिसको नहीं पता वो पिछली एक वीडियो देख ले, जिसमें मैंने ये ओजेनेसिस की वीडियो में ये सब कुछ डिटेल से बताया हुआ ये कैसे बन रहे हो क्या भी। मैं सिर्फ इनके नेम्स ही बताऊँगा आप लोगों को। ठीक है ना। कि ये था प्रीमोर्डियल फॉलिकल। ठीक है। तो ये जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल था, ये जब प्यूबर्टी आई, ठीक है ना,
तो और इसके ऊपर एक्ट करेगा यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमने ये देखा था ना कि इट इन्वॉल्विंग डेवलपमेंट ऑफ दी ओवेरियन फॉलिकल। तो अभी ये फॉलिकल डेवलप हुआ है तो उसमें यहाँ पे FSH ने एक्ट किया, तो ये चेंज हो गया प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। हम वो भी देख रहे थे कि किस तरह से ये जो फ्लैट सेल्स से ये चेंज हो जाते हैं यहाँ पे क्यूबॉइडल फॉर्म में। ये सारा मैंने ओजेनेसिस की वीडियो के अंदर पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैं छोटी सी इनकी रिव्यू नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट बन जाए इसका फिर से। ये क्या हमारे पास आ गया, प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है ना। तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल था, फिर इसमें जब ग्रोथ हुई तो इसमें हमने देखा था कि ये क्यूबॉइडल सेल्स से इस तरह से, और इसके दरमियान में हमारे पास आ गया था जोना पेलिसेटा, जो कि इन सेल्स ने और इस ओ साइड ने खुद वो किया था, सिक्रीट किया था ग्लाइकोप्रोटीन कोट। ठीक है ना। और इनको यहाँ पे हमने देखा था इनको सराउंड कर लिया था थीका सेल्स की लेयर ने इस तरह से। ये सब हम ओजेनेसिस की वीडियो में पहले देख चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी रिवीजन है। ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ था कि अब ये जो हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल था ना, इसके ऊपर यहाँ पे एक्ट करेंगे FSH हार्मोन फिर से प्लस LH, ये दोनों हार्मोन्स FSH और LH इसके ऊपर यहाँ पे एक्ट करेंगे। और यहाँ पे ये चेंज इसमें इसको एक तो जो इसके सेल्स को डिफरेंट करेगा, जो मैंने आपको बताया था कि बन रहा था क्यूमुलस ओफोरोसिस बन रहा है यहाँ पे उसकी ओवुलेशन की वीडियो, ओजेनेसिस की वीडियो में। तो वही प्रोसेस यहाँ पे होगा इस तरह से, ये सारे रेप्लिकेट हो गए तो हो जाएंगे। इसको यहाँ पे सराउंड किया होगा जोना पेलिसेटा ने। तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ सेल जो है ना इस तरह बिल्कुल इसके करीब करीब रहेंगे ऐसे, जो बनेंगे क्यूमुलस ओफोरोसिस, और कुछ जो हैं वो इससे दूर मूव कर जाएंगे। हम लोग ये सब कुछ देख के आए हैं पहले। ठीक है। और इसको इस तरह से सराउंड किया हुआ था थीका सेल्स की लेयर ने। थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना ने। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब ये FSH और LH इसके ऊपर एक्ट कर रहे थे ना, तो इसके अंदर जो है ना वो ब्लड वेसल्स ग्रो करना शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना। यहाँ पे इसकी लेयर्स के अंदर इधर इन दोनों हार्मोन्स के ऊपर एक्ट किया और उसके अंदर ब्लड वेसल्स ग्रो होना शुरू हो गए हैं। और ये जो है वो थीका इंटरना में होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि थीका इंटरना जो है वो सिक्रीटरी थी और थीका एक्सटर्ना जो है वो फिब्रस है। तो ये थीका इंटरना में ग्रो कर जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। और उसी के साथ जो यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें देखना है वो ये है कि अब यहाँ पे ना ये जो थीका लेयर है ना, इस जो इंटरना जो सिक्रीटरी थी यहाँ पे रिलीज़ करेगी एस्ट्रोजन हार्मोन। और ये जो FSH की वजह से यहाँ पे एस्ट्रोजन रिलीज, हम ऊपर देख के आए थे कि प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, तो ये देखें FSH एक्ट करेगा, ये थीका लेयर रिलीज करेगी यहाँ पे एस्ट्रोजन। ये पॉइंट आपने याद रखना क्योंकि ये आगे भी हमारे काम आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे एस्ट्रोजन का एक बड़ा मज़े का फंक्शन है, वो ये है कि ये एस्ट्रोजन ने इसने यहाँ पे क्या करना है, हालांकि मतलब FSH ने इसको इसकी वजह से ये प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, FSH ने इसको प्रोड्यूस करवाया है, लेकिन ये क्या करेगा, ये एक इनहिबिटरी सिग्नल भेजेगा जाके इसको हाइपोथैलेमस को कि भाई अब हमें FSH नहीं चाहिए। FSH वहीं पे और ये जो उसकी प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। एस्ट्रोजन क्या करेगा, उसको एक इनहिबिट करेगा, मतलब कि FSH ने एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस किया और एस्ट्रोजन ने उसको इनहिबिट कर दिया जाके। तो यहाँ पे इसका ये इनहिबिटरी इफेक्ट है। ठीक है। और ये क्यों कर रहा है, मतलब देखें ना कि अब एक वो फॉलिकल बन रहा है, अगर ये ना रुके तो पीछे से और फॉलिकल स्टिमुलेट होते जाएंगे। नहीं, उसने कहा जी अब एक फॉलिकल आ गया, ठीक है, उसने कहा अब और किसी फॉलिकल को आपने स्टिमुलेट नहीं करना, इसलिए उसने उसकी प्रोडक्शन को बंद करवा दिया है। ये एस्ट्रोजन का FSH के ऊपर इनहिबिटरी इफेक्ट है यहाँ पे। ठीक है। अब इससे नेक्स्ट क्या होगा कि अब यहाँ पे आएगी LH सर्ज, जो हम LH के फंक्शन में देखें। LH सर्ज क्या है कि LH के लेवल एकदम से इंक्रीज़ होगा, और ये किस लिए होगा कि यहाँ पे ओव्यूलेशन होनी है, और ये जो LH सर्ज है ना ये ओव्यूलेशन कराएगी। जैसे इसका लेवल एकदम से इंक्रीज़ होगा वहाँ पे ओव्यूलेशन हो जाएगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं ओव्यूलेशन भी। ये जो एक्सटर्नल लेयर थी वो यहीं पर आ जाएंगी, और इसमें से ये जो अंदर वाला पोर्शन था ये अलग हो जाएगा। जोना पेलिसेटा भी साथ ही रहेगा इनके अंदर, दूसरा पोलर बॉडी भी साथ रहेगी।
और जो साइड पे जो ग्रैन्युलर सेल्स पड़े हुए थे वो भी इसके साथ, जो क्यूमुलस ओफोरस पड़े थे वो भी इसके साथ रहेंगे, ठीक है ना। अब ये जो इसमें से, और यहाँ पे क्या हो गया, ओव्यूलेशन हो गई है। एलेक्स क्या है, ओव्यूलेशन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ओव्यूलेशन हो गई है, ठीक है ना। अब ये जो इसके साथ हो गए ना सेल्स, ये अपने को ना बड़ी एक तरीके से अरेंज करेंगे, और इसको हम कहेंगे, ये अरेंजमेंट को कहते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या कहेंगे इस अरेंजमेंट को, कोरोना रेडिएटा। ये ना ताज की फॉर्म की होती हैं, ठीक है ना, क्राउन, तो उससे कोरोना रेडिएटा इसका नेम बना हुआ, ठीक है ना। और ये जो है ना, ये आगे फर्दर यहाँ पे भी अपने पॉइंट याद रखना है कि ये आगे मूव कर जाएगा यूट्राइन ट्यूब्स के अंदर, फिर यहाँ उसको हम कहते हैं फिलोपियन ट्यूब के अंदर, यूट्राइन ट्यूब। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी हमने सिर्फ ये है कि अब ये कहाँ पे आ गया है, एक कोरोना रेडिएटा और ये जो जोना पैरासिडा और ये नरोसेट पड़ा हुआ है, ये कहाँ पे आ गया है, यूट्राइन ट्यूब्स के अंदर। और इस वक्त इसकी होती है सेकंड मियोटिक डिवीजन, ठीक है। अब हमने जो चीज़ यहाँ पे देखनी है वो ये है कि जो बाकी बच गया है इसको हम क्या करेंगे अब, ठीक है ना। ये क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम। अब जो बाकी बच जाएगा हम कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है ना। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम, अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो इसकी थी ना वॉल्स, ठीक है ना, अब वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह उसमें ना उनमें फोल्डिंग्स आ जाएंगी। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरह से फोल्डिंग, इस तरह से ना, इसमें इस तरह से फोल्डिंग्स आ जाएंगे। और अंदर ये कुछ जो ग्रेनुलर सेल इस तरह पड़े होंगे यहाँ पे, ठीक है, इसके साथ साथ। और यहाँ पे जो है ना, ये भी अपने पॉइंट याद रखना है, जो मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ ये पॉइंट हमें बिल्कुल याद रखें, क्योंकि ये सारे हमने आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्कस करने हैं, ठीक है ना। वो मैं नेक्स्ट पेज भी करूँगा। यहाँ पे ये रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब आप देखो प्रोजेस्टेरोन क्यों रिलीज हुआ था, एलएच सर्च की वजह से। मैंने यहाँ पे बताया था कि एलएच हार्मोन क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन करेगा। तो वो देखें यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। अब आगे ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये हम देखेंगे आगे जाके, ये ओवरी में उसकी वॉल्स को स्टिमुलेट करेगा। अभी यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बन गया ना, इसकी फेट क्या है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, मतलब कि एक है ये फर्टिलाइजेशन हुई है और एक है नहीं हुई, ठीक है। पहले हम देखेंगे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, नॉट फर्टिलाइज, कि ये जो ओवम गया था ना ये वाला, इसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो फिर क्या होगा फिर ये बन जाएगा कॉर्पस अल्बैकेंस, अल्बैकेंस, ठीक है ना। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम था, और ये ऑलमोस्ट डीजेनरेट कर देगा 10 to 12 डेज़ के बाद, 10 to 12 के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब सपोज करें फर्टिलाइजेशन हो गई है, फर्टिलाइजेशन हो गई है, तो फिर क्या होगा, फिर ये बन जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी, ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। और इस स्टेज में ये 20 वीक्स तक सर्वाइव करेगा। उसके बाद प्लेसेंटा बन जाता है और फिर इसकी ज़रूरत नहीं रहती। इसका फंक्शन ये है कि प्रोजेस्टेरोन, तो फिर जब प्लेसेंटा बन जाए तो वो प्रोजेस्टेरोन देगा, तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं, कि 20 वीक्स तक ये देगा। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि इसको कैसे पता चलेगा जी फर्टिलाइजेशन हुई है या नहीं हुई। तो वो है जी, जब वो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे, मैं आपको अभी यहाँ पे बता देता हूँ वैसे ही, कि जो है ना ओवरी में जब वो जाके इम्प्लांट होगा, जाइगोट जो बना हुआ, तो वो उसकी जो होती है सिंथेसिस ट्रोफोप्लास्ट पार्ट, वो रिलीज़ करता है HCG, मतलब कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। और वो आके भी इसको बताएगा कि अगर वो रिलीज़ हुआ है तो मतलब कि फर्टिलाइजेशन होगी, उसने ये करना। वो रिलीज़ नहीं हुआ तो इसने डिजेनरेट हो जाना 10 to 12 डेज़ के अंदर, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे HCG का इफेक्ट है। अब मैं थोड़ा लिख देता हूँ, HCG का यहाँ पे इफेक्ट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट साइकिल देखते हैं, जो था मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पर जो है वो ओवरी की एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि डायग्राम के साथ फिर उसको समझना भी हमारे लिए ईजी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ नीचे करके।
ठीक है। इसकी ओवरी के पार्ट्स को मैं डिटेल में इसकी वीडियो बना चुका हूँ पहले, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, वो आप देख लें कि उसमें हर पार्ट का नेम और उसके सारे फंक्शन यहाँ पे हम इसको ब्रीफ से देखेंगे। मैंने जो आपको पीछे बताया था उसके अंदर ओवेरियन साइकिल में कि वो जो था, वो जो कोरोना रेडिएटर और वो जो सोना पैलेसिटा वो जो पार्ट था वो कहाँ पे आ गया था, यूट्राइन ट्यूब के अंदर। तो ये है यूट्राइन ट्यूब, इसके अंदर वो यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से ना, ठीक है, इस तरह से ये, और इसकी सराउंडिंग पे थे वो सेल्स है कुछ, ठीक है ना, वो यहाँ पे आ जाएगा जब वो ओवुलेशन के बाद, और यहीं पे उसकी फिर फर्टिलाइजेशन होती है एम्प्यूलर रीजन के अंदर इसी ट्यूब के, वो हमने अभी नहीं, वो हम फर्टिलाइजेशन में फर्दर पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताऊँ मेंस्ट्रुअल साइकिल की एक्चुअल जो है ना, इसकी होती हैं 4 फेजेस, ठीक है ना, हम उन फेजेस को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसकी जो ड्यूरेशन है ना, इट इज़ अबाउट 23 to 35 डेज़ तक, ये जो नॉर्मल 90% वुमेन के अंदर इसकी यही रेंज है, ये 23 से 35 तक। अब इसकी फेजेस में सबसे पहली फेज ये होती है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज मतलब कि ब्लीडिंग की फेज़ है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि अब सपोज करें कि पहले फर्टिलाइजेशन नहीं हुई थी, तो ये जो ओवरी की वॉल जो पूरी डिवेलप हुई, तो वो सारी वो डीजेनरेट हो जाती हैं। और इसमें एक्चुअली होती है ना, वो फंक्शनल लेयर्स जो है वो डीजेनरेट करती हैं। कौन सी लेयर्स करती हैं? फंक्शनल लेयर्स ऑफ ओवरी। और ये फंक्शनल लेयर्स कौन सी थी, ये भी मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि वो लेयर्स थी जो एंडोमेट्रियम की 2 लेयर्स थी, कॉम्पैक्ट लेयर और स्पॉन्जी लेयर, कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी लेयर। तो ये जो दोनों लेयर थी ये जनरेट कर रही होती हैं, और इसमें जो है ब्लीडिंग हो रही होती है। और ये जो मेंस्ट्रुअल फेज है ना, इट अप्रॉक्सीमेटली लास्ट फॉर 4 to 5 डेज, ठीक है। फिर हमारे सेकंड फेज की तरफ से, सेकंड फेज है जी प्रोलिफरेटिव फेज। अभी जो प्रोलिफरेटिव फेज है ना, इट अप्रॉक्सीमेटली लास्ट फॉर 9 डेज, ठीक है ना, इसकी 9 डेज की ड्यूरेशन होती है। और ये जो है ना, हम इन तमाम फेजेस को हम देखेंगे विद रिलेशन टू दैट ओवेरियन साइकिल। तो जब ओवेरियन साइकिल में फॉलिकल की ग्रोथ हो रही थी ना, उस वक्त यहाँ पे ओवरी के अंदर क्या हो रही थी, ये जो है यहाँ पे यूट्रस के अंदर क्या हो रहा था कि प्रोलिफरेटिव फेज चल रही थी। अब इस प्रोलिफरेटिव फेज में एक्चुअल होगा क्या कि वो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एस्ट्रोजन रिलीज़ हो रहा था, ठीक है ना, जो उससे जो थीका की इंटरना की लेयर से, मैं आपको पीछे ब्लैक में बता भी चुका था, देखिए यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये एस्ट्रोजन रिलीज़ हो रहा था। तो इस एस्ट्रोजन ने क्या करना आके, ये आके ना, तो इसकी जो वॉल्स है ना इनके ऊपर एक्ट करेगा। यहाँ पे मैं लिख भी, तो वही एस्ट्रोजन इधर है, सपोज करें ये एस्ट्रोजन का एक फंक्शन भी है। यही एस्ट्रोजन जो है ना, ये आके तो इसकी वॉल्स के ऊपर एक्ट करेगा यहाँ पे, ये एंडोमेट्रियम की वॉल, और इनकी वो ग्रोथ करवाएगा एंडोमेट्रियम की ना, इस तरह से। इस तरह से एंडोमेट्रियम की क्या होगी, ये ग्रोथ करवाएगा एस्ट्रोजन यहाँ पे। वहाँ पे वो अभी वो ग्रो करा तो उसने एस्ट्रोजन रिलीज़ किया, उसने मैसेज उसको सिग्नल भेज करके अब तुम प्रिपेयर होना शुरू हो जाओ, और ओवरी जो है ना वो अपनी वॉल्स को ग्रो करना शुरू कर देगी, ठीक है। ये है जी प्रोलिफरेटिव फेज। फिर अब थर्ड फेज आ जाती है जी ल्यूटियल फेज, एंड दिस ल्यूटियल फेज इट लास्ट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 13 डेज। और यहाँ पे जब इसके अंदर यूट्रस में ये ल्यूटियल फेज़ होगी, तो वहाँ पे ओवेरियन साइकिल में कौन सी फेज चल रही होगी, वहाँ पे जो कॉर्पस ल्यूटियम की ग्रोथ हो रही होगी। और कॉर्पस ल्यूटियम की ग्रोथ पर वो क्या रिलीज़ कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो वो उसको हम यहाँ पे देखेंगे अब। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ना, इसका क्या काम है कि ये ना यहाँ पे इसकी वॉल्स के अंदर जो है वो जो फंक्शनल लेयर्स के अंदर, फंक्शनल लेयर जो 2 थी ये वाली, कॉम्पैक्ट और स्पंजी के अंदर क्या है, वहाँ पे ना ब्लड वेसल्स स्पायरल आर्टरीज की ग्रोथ करवाएगा इस तरह से। ये एक्चुअली सर ना प्रिपरेशन हो रही है इम्प्लांटेशन के लिए, कि वहाँ पे अभी वो प्रिपेयर हो रहा होता है ओवुलेशन से पहले वो यहाँ पे ओवरी जो अपने आप को यहाँ पे प्रिपेयर कर रही होती है, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे ये जो है ये लैक्यूनिस बनाएगा। लैक्यूनिस क्या है, मतलब कि वीनस ड्रेनेज के लिए ना, इस तरह से बड़ी बड़ी पैचेज होंगे यहाँ पे, ठीक है ना, वीनस ड्रेनेज के लिए। और इसके और इनको लेबल भी कर देते हैं, ये लैक्यूनिस है और ये स्पायरल आर्टरीज है।
ठीक है, अब हम आते हैं जी फोर्थ फेज़ की तरफ। तो फोर्थ फेज़ अब हमें दो कंडीशन हो सकती हैं, जिस तरह हम पीछे पढ़ के आए हमें कि आइदर देयर इज़ अ प्रेगनेंसी और देयर इज़ इस्कीमिया। ठीक है, ये दो हैं। अच्छा, अगर तो प्रेगनेंसी होती है ना, मतलब कि फर्टिलाइजेशन हो गई है, फर्टिलाइजेशन हो गई है, ठीक है ना, तो क्या होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अब स्टॉप हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स, और इसी के साथ जाओ यहाँ पे इवेंट्स होंगे, वो भी देख लेते हैं कि क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगी। हम इस क्लीवेज को भी डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी सर यही याद रखें, और उसी के साथ क्या होगी, इम्प्लांटेशन हो जाएगी। ठीक है, और इसी के साथ ये यहाँ पे ये रिलीज़ करेगा ए ह्यूमन कॉरियोनिक gonadotropin, जो कि सिग्नल सेंड करेगा वहाँ पे जाके उसको कॉर्पस ल्यूटियम को, कि अब तुम जो है ना वो अपनी सिक्रीशंस को जारी रखो और जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करते रहो, वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करता रहेगा, यहाँ पे इसकी वॉल्स ग्रो करती जाएंगी। ठीक है ना। और अब सेकेंडली देखेंगे, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो क्या होगा, इस्कीमिया हो जाएगा। इस्कीमिया में इसमें क्या कंडीशन होगी कि जो स्पाइरल आर्टरी थी दे विल कंट्रैक्ट, आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट करेंगी। ठीक है ना, और जो हार्मोन्स की सिक्रीशन थी वो भी कम हो जाएगी, हार्मोन की सिक्रीशन भी कम हो जाएगी, मतलब एसीजी वगैरह ये कोई भी रिलीज़ नहीं होगा फर्दर। ठीक है ना, और मतलब जब आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली जो है वो ब्लड लॉस होगा, और अगर देखें ब्लीडिंग होगी तो उसकी जो मतलब अमाउंट है, जो फिगर्स हैं वो है राउंड अबाउट 20 to 80 ml जो ब्लड है ना वो एक इसमें जो इस्कीमिया में एक साइकिल के अंदर जो है वो लॉस होता है बॉडी से। ठीक है ना, तो ये था मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हम कोई थोड़े से इसके जो है वो क्लिनिकल्स भी देख लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स के। ठीक है, यहाँ पे हम हेडिंग क्लिनिक्स पे ठीक है, तो एक जो क्लिनिकल है क्या वो जी मिटल शिमर्स ओव्यूलेशन। तो इसके जो वर्ड है ना मिटल का मतलब होता है जी मिड, और शिमर्स का मतलब है जी पेन। ठीक है ना, मिड पेन, तो इट इज़ एक्चुअली दी एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन। और ये होती है कि जब ओवुलेशन के दौरान ना स्लाइड ब्लीडिंग होती है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, ब्लीडिंग इन पेरिटोनियल कैविटी। जब ओवुलेशन होती है तो थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, तो उसकी वजह से जो है ये पेन होती है, इसको हम कहते हैं जी मिटल शिमर्स। ठीक है, और इट इज़ दी सेकेंडरी इंडिकेटर ऑफ ओवुलेशन कि जी ओवुलेशन हो चुकी है। अब ये सेकेंडरी है, मतलब कि प्राइमरी नहीं है, प्राइमरी हो ये भी है जैसा कि मतलब जब ओवुलेशन होगी तो बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, हमें पता चले जी अब ओवुलेशन हो गई है। और ये एक इंडिकेटर ये भी है कि जिसको जो मिड एब्डोमिनल पेन होगी, लेकिन ये मतलब सबको नहीं होती, इसलिए इसको हमने कहा कि सेकेंडरी। और एक और क्लिनिकल कंडीशन जी एनओवुलेशन, मतलब क्या है कि जी ओवुलेशन नहीं हो रही, वो किस मतलब कि जी उनमें जो है लेस है वो जो FSH और LH, ये जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन के अंदर कम होगी, तो उसमें ओवुलेशन नहीं होगी। फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है कि उनको जो हम ना ओवुलेटरी एजेंट्स देते हैं, ओवुलेटरी एजेंट्स लाइक दी क्लोमिफेन सिट्रेट एक है, क्लोमिफेन सिट्रेट। ठीक है ना, ये ओवुलेटरी रिलेटेड उनको भी ये देते हैं, उसके से हम क्या कहते हैं ओवुलेशन करवाते हैं इसकी ट्रीटमेंट। लेकिन इसमें इसकी वजह से ना ये जो मतलब जो आर्टिफिशियल हम जो ओवुलेशन करवा रहे हैं, देयर इज़ एन इंक्रीज रिस्क ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी, ठीक है, तो ये थे कुछ क्लिनिकल कंडीशंस। उसके साथ हमने देख लिया मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिटेल में हमने देख लिया है, हमने यहाँ पे देख लिया ओवेरियन साइकिल को, और हमने हार्मोन्स को भी देख लिया। ठीक है, थैंक यू।